सर, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, ये हमने देखा है। फिर चाहे संभल हो, बहराइच हो, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर आप लोग ने जो तस्वीर पेश की उत्तर प्रदेश की, हमने देखा पूरी तैयारियों के साथ, वो एक एग्जाम्पल है सबके सामने। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटा। मेरा सवाल एक बार फिर कुंभ को लेकर ही होगा कि आप लोगों ने कब से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कुंभ में, ख़ास तौर पर सुरक्षा को लेकर? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कुंभ में था कि इतने लाख लोग आएंगे लेकिन करोड़ों लोग आए थे। अब तो करोड़ों का आंकड़ा लेकर ही चल रहे हैं, तो तैयारियां कब से चल रही थी, मीटिंग्स और वहाँ पर डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें? तैयारियां तो जैसे हमने बताया कि पिछले 1-1.5 वर्षों से थी, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे सभी जो मुख्य अधिकारी वहाँ नियुक्त हो गए थे और किस तरह से सुरक्षा का खाका तैयार किया जाना है और कहाँ किस किस क्षेत्र में कितने लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे, उनका क्या ट्रैवल प्लान होगा, क्या कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं। ऐसे 72 कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं जिनको हमने किया है। हमारी जो मेन प्लानिंग ये है कि जो भी श्रद्धालु जिस मेन रूट से आ रहे हैं, जो 6 मुख्य रूट प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जिस रूट से आएगा, हम उन्हीं को दर्शन करने के बाद, स्नान के बाद से फिर हम उनको उसी रास्ते से वापस करेंगे। क्योंकि हमारी मेजॉरिटी क्राउड बाई रोड आएगी, लगभग 80% और 10 से 12% लोग रेल से भी आएंगे। रेल के साथ हमारे इंडियन रेलवे के साथ भी हमारी GRP, हमारी RPF सभी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। लगभग 1000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो 10-12% वहाँ से आएंगी और 5 से 7% हम लोग एयर के द्वारा भी लोग वहाँ आएंगे। जो वहाँ एयरपोर्ट है, कुछ चार्टर्ड प्लेन्स भी आएंगी, विदेशियों की संख्या भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनके साथ भी हमारा बेहतर समन्वय है जी। और जो उस दिन शाही स्नान जब होगा तो उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले से ही कर लिए। और हर एक, जैसे हम लोगों ने पूरे 9 वहाँ जितने भी जोन्स हमारे हैं उसके लिए विशेष अधिकारी पोस्ट कर रखे हैं, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और लगातार वहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं के साथ बातचीत इत्यादि का सभी समन्वय बना हुआ है। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, ऐसा DGP सर कह रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश वाकई बन गया है आपके और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरह से जो क्राइम ग्राफ हुआ करता था, लोग एक ज़माने में डरा करते थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश की हूँ सर, लेकिन अब बहुत बदल गया है। तो ये कैसे संभव हुआ है, कैसे किया है, कैसे बनाया है इसे इतना सुरक्षित? अपराध के प्रति शासन की 0 टॉलरेंस की नीति है और इसके लिए काफ़ी प्रयास बहुत सारे स्तर पे किए गए। एक तो सबसे ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत रिक्रूटमेंट किया गया, भारी संख्या में रिक्रूटमेंट हुआ, योग्यता के आधार पे अधिकारियों की पोस्टिंग हुई और उन्हें फुल फ्रीडम दी गई कि कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया अगर पुलिस के ड्यूटी करने के समय उससे किसी तरीके से अगर उस पर अटैक करता है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जो अधिकार हमारे पास प्रदत्त हैं उसके तहत पुलिस रिटेलिएट भी करती है। हमारे आमने सामने के ऑपरेशंस भी हुए, हमारे अधिकारी जवान हमारे शहीद भी हुए और जवाबी कार्रवाई में हमने भी अपराधियों से लोहा लिया। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश 10 डकैतों के सारे गैंग हमारे समाप्त हो चुके हैं। मुख्य माफिया भी हमने सभी लोगों को या तो सज़ा हो गई या लोग जेल में हैं। और अभूतपूर्व ऑपरेशन कन्विक्शन पिछले 13 महीने में लगभग 70,000 लोगों को सज़ा हमने दिलाई, जिसमें से 48 मृत्युदंड की सज़ाएं हैं। ये ऐसी इतने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, वो बहुत ही अनुकरणीय हैं और मैं अपने सभी सबऑर्डिनेट स्टाफ को बधाई देता हूं और मुझे ऐसे फोर्स को लीड करने का गौरव है। और उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व की सबसे बड़ी
एकीकृत सिविल पुलिस बल है। सर मैंने संभल और बहराइच का जिक्र किया। संभल में जो कुछ हुआ बड़ा अचानक था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। बहराइच में जो कुछ हुआ वो भी बिल्कुल अचानक था, लेकिन वहाँ पर जाकर आप लोगों ने खुद देखा व्यवस्थाओं को, वहाँ पे निर्देश दिए गए कि किस तरह से ऐसे कदम उठाएं कि माहौल ना बिगड़े, एक बार फिर से वहाँ पर कोई हालात ख़राब ना हो। संभल में अभी भी हम देख रहे हैं खुदाई का काम चल रहा है, तो इस बीच सामंजस्य बैठाना, लोगों को समझाना, पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात करना, लोगों से जाकर घर घर बातचीत करना, समझाना, वो कैसे किया आप लोगों ने? क्या वो कोई चुनौती था या वो सामान्य तरीके से हो गई चीज़ें? क्योंकि बहुत अलग तस्वीर निकल कर संभल से आई सामने। हमारा किसी भी गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि समस्या का समाधान वार्ता से करें। जो भी समस्याएं आती है हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। अगर कहीं कोई हिंसा पे उतारू है तो उस पर हम बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं, और ये सभी केसेस में हुए हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ी हिंसा नहीं होने दी गई है। अगर कहीं घटना हुई है तो उस पर बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहीं मौके पे जाके करते हैं और चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। और ऐसे लोग जो कि शांति व्यवस्था भंग करने में लगे रहते हैं उन पे हम कठोर कार्रवाई करने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है, और उनको पूरा फ्रीडम है कि कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है अमल में लाई जाए। जो बड़ी बात कही है डीजीपी साहब ने कि पूरा फ्रीडम है कि कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई वैसे की भी जाती है। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी एक तस्वीर हम रिपब्लिक भारत पर कई दिखाते हैं, वो तस्वीरें ऐसी होती है कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो खुद चल चल के पुलिस थाने पहुंच रहे हैं। खौफ है सर? नहीं, खौफ की बात नहीं है, कानून का खौफ है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अगर कोई समाज में सही तरीके से रहना चाहता है तो उसका स्वागत है, और पुलिस अपने तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं करती जो कि उसको अधिकार प्रदत्त नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। एक सब समाज में एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करने की इजाज़त नहीं है, और अगर लोग अपने तरीके से, जैसे हमने आपको बताया कि हमने 70,000 लोगों को सजाएं दिलवाई कोर्ट के थ्रू, तो ये तो समाज में एक्सेप्टेड नॉर्म है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसी से पीड़ित को न्याय मिलता है। तो हमारा जो ऑपरेशनल कार्रवाई को लोग ज़्यादा बताते हैं, और जबकि जो सज़ा दिलाने की प्रक्रिया है उसको लोग कम दिखाते हैं जी। तो ये मैं कहूँगा कि आप पुलिस के द्वारा जो समाज के हर एक व्यक्ति के साथ या जो पीड़ित के साथ न्यायपालिका के थ्रू दिलाया जा रहा है उसको भी हाईलाइट करें। 70,000 लोगों की पिछले 13 महीने में सज़ा दिलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप कहीं अन्य राज्यों से देखें तो आप इसकी अगर तुलना करें तो आपको पता चलेगी कि इतने हो सकता है कुछ जगह 5 साल में इतनी सज़ा ना हो। सर